बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईरानी शहर सरावान में 9 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल कर दिए गए। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही में कशीदगी पैदा हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के सरहद पार हमले किए। इसके बाद दोनों ने अकल और होश के नाखून लिए। ईरान और पाकिस्तान कशीदगी कम कर चुके थे, सफीर वापस भेजे गए, लेकिन इसके बाद ये वाकया किस मुल्क ने या किस तंजीम ने रूनुमा कराया? वैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल मौकफ तो ये है कि ये हमला पाक ईरान तल्लुकात को खराब करने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि हमारे मुश्तरका दुश्मन ने पाक ईरान तल्लुकात खराब करने की कोशिश में ये खेल खेला। शायद उनका इशारा भारत की तरफ था, कहा ईरान के साथ राब्ते में है। वैसे इस तरह के वाकयात के बारे में कहा जाता है कि ये एनीवन्स गेस है कि ये किसने किया। पता उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक सही इन्वेस्टिगेशन ना हो। खुद मुख्तार ममालिक अपने एक शायरी की दूसरे मुल्क में हलाकत पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। अयाज अमीर साहब के बेटे शाहनवाज अमीर ने अपनी बीवी सारा इनाम को कत्ल कर दिया था ज़हनी मसाइल की वजह से। वो कैनेडियन शायरी थी और मामला सही हाईलाइट हुआ। उसके बाद शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुनाई गई। अब गालिबन रहम की अपीलें जा रही हैं। जराइम के एक माहिर से मैंने पूछा था कि फलां वाकये में फलां एजेंसी मुलविस हो सकती है जो इल्जाम लगाया जा रहा है, तो कहने लगे कि कैपेसिटी तो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो मुलविस है या नहीं इसका पता तो शफाफ इन्वेस्टिगेशन से ही लग सकता है। अरशद शरीफ के कत्ल में हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। पाकिस्तान से भगाने वाले बहरहाल वही थे जिन्होंने पूरे मुल्क में उस पर 16 FIRs कटवाई। जब किसी कत्ल की तफ्तीश ना होने दी जाए तो बात समझ में आ जाती है कि जो तफ्तीश नहीं होने दे रहा जाहिर है कि वो मशकूक है। वैसे 9 जानों का कत्ल पाकिस्तान में क्या मायने रखता है, या पाकिस्तान भारत जैसे मुल्कों में इंसानी जान की वैल्यू क्या है? यहाँ 100 दिल के मरीज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गलत दवा खा के मर जाते हैं और वजारत सेहत वजीर आला शहबाज शरीफ के पास ही उन्हें किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। मॉडल टाउन में आपको याद होगा कि कितने लोग कत्ल कर दिए गए थे। बल्दिया फैक्ट्री में 300 इंसान जल के मर गए। 9 मई में जहां इमारतें तबाह हुई और जिनका मातम आज तक मनाया जा रहा है, वहीं 14 PTI के कारकुन कत्ल कर दिए गए। कोई उनकी बात ही नहीं करता। इस मुल्क में लोग चलते चलते गटर में गिर के मार जाते हैं। ऐसा है मेरा वतन। यह भी हो सकता है कि ईरान पाकिस्तान तल्लुकात के दुश्मनों ने ही मौके से फायदा उठाने की कोशिश की हो, जिस तरफ दफ्तर खारजा का इशारा है। यह भी हो सकता है कि किसी पाकिस्तान दुश्मन तंजीम ने खुद से यह कार्रवाई की हो। सही पता सही इन्वेस्टिगेशन से ही चल सकता है। मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश किया है जिसकी हेडिंग है पाकिस्तान को नवाज दो। वैसे तो नून लीग कई बार हुकूमत कर चुकी है, लेकिन एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट का ये शौक पूरा होना चाहिए कि नवाज शरीफ कैसा हुक्मरान है। साथ रेड़े के आगे उन्होंने जहांगीर तरीन को भी जोत रखा है, जिसे नून लीग चीनी चोर कहती थी। जैसे कभी भुट्टो के खिलाफ नवाज शरीफ को तख्लीक किया था और बाद में जरदारी और नवाज इकट्ठे कर दिए गए। कोई तजर्बा ऐसा नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क पे ना किया हो। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में सबसे बड़ा लतीफा यह लिखा है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि आप वो फौज की मदद से तहरीक इंसाफ को तबाह करके आ रहे हैं। कैसी बालादस्ती हुई पार्लियामेंट की? फिर उन्होंने अदालती इस्लाहात का वादा किया, जबकि अदालतों के फैसले इंप्लीमेंट ही नहीं होते। अदालत किसी लीडर को 6 दफा जमानत दे तो 7वीं दफा फिर बाहर से उठा के ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकल हमला तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन यह भी तो हमला ही है कि अदालत अपना पूरा जोर लगाकर भी पंजाब में इलेक्शन ना करा सकी। मुआशी इस्लाहात में लिखा है कि माली साल 2025 में महंगाई में 10% कमी लाई जाएगी, जबकि शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत में महंगाई 59 साल की बुलंद तरीन शरह यानी 36.4 पे जा पहुंची थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में वुज़रा और मशीरों की तादाद 76 थी और बकौल रसूल बख्श रईस साहब के ये दुनिया में सबसे बड़ी कैबिनेट थी। कायदे आज़म सोलर पार्क और नंदीपुर प्रोजेक्ट का हाल सबने देखा। सस्ती रोटी स्कीम जारी न रखी जा सकी जो इमरान खान को देखकर शहबाज शरीफ ने शुरू की थी और ये स्कीम बंद हो गई। गवर्नमेंट स्कूल ठीक ना हो सके, लेकिन चंद दानिश स्कूल बना दिए गए मुआयने के लिए। अस्पताल ठीक ना हो सके। ये सब वो चीजें हैं जो सबके सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर एक शख्स की तरजीह जाती दौलत में इजाफा है तो वो मुल्क के हालात कभी बेहतर नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो उसे कम वक्त देगा और मुख्तलिफ स्कीमों में खुद को अमीर बनाने पर ज्यादा फोकस रखेगा। नून लीग के दौर में मुल्क में जो थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी वो चीन के बनाए हुए CPEC मंसूबों की वजह से थी। मेरे जहन में इस मामले में कोई डाउट नहीं है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस मुल्क की मईशत कभी नहीं सुधार सकते। वो तालीमी निज़ाम ठीक करने की बजाय चंद दानिश स्कूल बनाने की शोबदेबाजी ही कर सकते हैं। पुलिस ठीक करने की बजाय एक नई नुमाइशी फोर्स बना सकते हैं जो सारे फंड्स खा जाए।
वैसे मैं आपको हकीकत बताऊं तो ये मंशूर बनाने की जो जहमत नून लीग ने की है, ये इलेक्शन प्रेशर की वजह से मजबूरन की है, वरना उन्होंने मंशूर बनाना ही नहीं था। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में अपने जलसे में हस्बे मामूल सब्ज बाग दिखाए, पीपल्स पार्टी देगी मुफ्त बिजली जैसे सिंध में सबको दे रही है। बिलावल ने लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि असेंबली छोड़ने समेत खान साहब ने हमाकतें की और उनका नतीजा आप भुगत रहे हैं। मेरी राय में जब इस्टेब्लिशमेंट आपको सबक सिखाने पर तुल जाए तो फिर असेंबली में रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तहरीक इंसाफ बच इसी सूरत में सकती थी कि खामोश हो जाती, इस्टेब्लिशमेंट पे कोई तनकीद न करती, अमरीकी मुदाखलत पर डीमार्च न देती और इलेक्शन का इंतजार करती। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि फौज तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस हद तक जाएगी। जिस दिन इमरान खान डायरी उठा के बाहर निकला उस दिन तो सारी कौम बाहर आ गई थी। कौम ने उसे रजिस्ट करने का इशारा दिया, लेकिन बाद लोग खौफजदा हो गए, खास तौर पर 9 मई के बाद जो कुछ हुआ। बहरहाल अब इलेक्शन है, इसमें जाहिर है कि जिस तरीके से पीटीआई को दबाया गया है उसे सबने देखा। ये एक जबरदस्ती का इलेक्शन होगा जिसके नताइज लोग इस तरह कबूल करेंगे जैसे मार्शल लॉ को मजबूरन कबूल करते हैं। ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा, खुसूसन अगर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को हरा दें, सनम जावेद मरियम नवाज को हरा दे, या इस तरह का कोई अपसेट हो जाए तो नून लीग की फतह की क्या हैसियत रह जाएगी और कौन इसे मानेगा।